हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जुड़ गए सभी लोग। आप लोग ये बताइए कि अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें ऐसा भी कोई पोर्शन हो जिसको आपको समझ में ना आया हो। सर अघोषवाण और घोषवाण ये इसे कहते हैं। ये अभी बताएंगे आप। पीडीएफ में पढ़ा था। जी जी। और ठीक है। ये चार चीजें होती हैं, घोषवाण, अघोषवाण, अल्पप्राण और महाप्राण। ये एक दिन हम सारा आपको बताएंगे, ठीक है ना। जो टेक्निकल शब्द जिसने अयोगवाहक है उसी में ये सारे रहेंगे। तो मतलब एक क्लास के माध्यम से ये पांचों चीजें अपन एक क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अभी जो अपना ये सूत्र वाला चल रहा है ना, आप ये ध्यान रखना कि हमें ये चीज अभी रह गई है। घोषवाण, अघोषवाण, अल्पप्राण, महाप्राण और अयोगवाहक चिन्ह होते हैं। ये भी अपने उसी में आते हैं। तो ये भी अपन एक दिन इसको देखेंगे, सारे चारों चीजों को एक दिन देखेंगे। और बताएं, और कोई सूत्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहे हैं। अगर ना आ रहे हो तो उसका भी थोड़ा सा वो ये है कि अपन वो फिर कैसे पढ़ना। अभी क्या है, हम सोच रहे दो तीन, एक आज का और आज लास्ट सूत्र रहेंगे। फिर सूत्र के बाद क्या करेंगे, फिर अपन व्याकरण सीखेंगे। सूत्र से ये समझ में आ जाता कि कहाँ कौन से अक्षर का परिवर्तन हो रहा है, उसमें आपको आगे प्रॉब्लम ना जाएगी, ठीक है ना। अच्छा बताइए कि मध्यवर्ती कौन कौन से व्यंजन का लोप होता है? मध्यवर्ती सर का गा 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 च ज टा द ठीक है ना। अगर किसी को याद ना रहे तो एक बात है देख, का अगर किसी को याद ना रहे तो कैसे हमें याद करना। 5 प्रकार के वर्ग हैं। 5 वर्ग में से जैसे का वर्ग है तो का वर्ग में से पहला अक्षर लिया गया और तीसरा अक्षर लिया गया, का गा चा जा। तो ऐसा ही चा वर्ग में से पहला अक्षर लिया गया और उसमें से तीसरा अक्षर लिया गया, का गा चा जा ता दा। इसी तरह ता वर्ग में से पहला अक्षर लिया गया है और तीसरा अक्षर लिया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह का गा चा जा ता दा पा लिया गया और पा के बाद फिर क्या है ना, फिर या या है, या वाह है। तो मतलब इस तरीके से या और वो। क्या इसमें क्या है ना कि इस तरीके से अपन सारे उनको देखेंगे कैसे करते हैं। पहले देखते हैं, इसमें से अपन ने ये किया था, ये थोड़ा रिवीजन कर कि ये सर देखा था किसी का माइक ऑन है। क्या, ये म्यूट कर लें अपना। ममता जी का माइक। ये देखें कि का गा पहला अक्षर तीसरा अक्षर, फिर चा वर्ग में से पहला अक्षर तीसरा अक्षर, फिर ता वर्ग में से पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, फिर पा में से अकेला पा लिया गया, फिर या लिया गया, फिर वा। इस तरीके से कितने वर्ण हो गए? 10 हो गए। 9 वर्णों का लोप होता है। अब अपन को फिर इसके बाद अपन ने उदाहरण देखे थे, दिख रहा है कि नहीं? उदाहरण के बाद इधर देखना है याश्रुति। बताएं याश्रुति कब कब होती है? सर याश्रुति जब कब? वर्णों के लोप होने के बाद ए या आ वर्ण रहता है तो उसमें ए की जगह या और आ की जगह या का प्रयोग किया जाता है। हो जाता है। नहीं, अब और समझे थोड़ा सा। इसमें आपको ए नहीं, छोटा आ और बड़ा आ।
छोटा आ रहेगा या बड़ा आ शेष बचेगा तभी याश्रुति होगी, अन्यथा याश्रुति नहीं होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद फिर अपन ने याश्रुति के बाद पढ़ा था कल को वा, कि पा की जगह पर ओवा होगा। इस तरीके से ये सूत्र आया था। इसके बाद आया था, क्या था, इसके बाद नोणा, ना की जगह पर ना का प्रयोग होना। सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि ना की जगह पर ना का प्रयोग होना। इसमें कौन से ना को ना किया जाता है? सर पहले को छोड़कर। हाँ, आदि को छोड़ करके और ना को ना किया जाता। वह ना किस अवस्था में होना चाहिए? असंयुक्त। असंयुक्त होना चाहिए, संयुक्त नहीं होना चाहिए। अगर संयुक्त होगा ना तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान से रखना है। अब इसके सर बाद एक हमको एक सर डाउट है। सर ये जो नियम है ये मतलब शौच सैनी में अप्लाई तो नहीं होगा ना? ये शौर सैनी में अप्लाई होगा ना नोना। तो शौच सैनी में तो मतलब सारे ही वर्ड जैसे कि ज्ञानी मतलब और भी जो शब्द है वो ना से स्टार्ट होते हैं। उसका भी, उसका क्या है, नियोग ज्ञोन्या करके एक सूत्र है। उससे क्या होता है कि ज्ञा शब्द जहां रहेगा उधर गा का भी णा होता है। भी बताएंगे आपको सूत्र के माध्यम से कि जैसे आपने लिखा, इधर देखेंगे आप, जैसे लिखा ज्ञान, वो ज्ञान का बनता है नाण प्राकृत में। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं? इसमें क्या हुआ हाँ कि नहीं दिख पीछे रहा। जो पीछे वाला वो है, दिख रहा है कि नहीं? जो पीछे दिख रहा है वाला सर। ना है उसके लिए तो ना हो गया। और ज्ञा शब्द जो है ना, ज्ञा के लिए भी ना हुआ। इसके लिए अलग सूत्र है। ये सूत्र सिर्फ ना के लिए ऋणा करने का है। ये हमें इधर ध्यान देना है। अच्छा सर नदी भी तो है, नदी का भी तो प्राकृत में ड़ई होता है। हाँ नहीं होता है, मगर अभी बता रहे हैं ना, थोड़ा सा रुक जाइए, आगे क्लास पूरी होगी ना उसके बाद बताना कि क्या क्या रह जाएगा। ठीक है ना, अब तब तक शायद माइंड में ना रहे ना, अभी माइंड में है इसलिए। तो क्या है, हम चलो वो स्लाइड निकाल रहे हैं आप। ठीक है ना, एक सूत्र है बादऊ, दिख रहा है कि नहीं? इससे आपका क्लियर हो जाएगा। सर दिख रहा है। आदि ना है जो उसको ना होता है। प्रारंभ, आदि माने प्रारंभिक, अंत माने बाद का, और मध्य माने बीच का। ये तीन शब्द ध्यान में रखना है। ठीक है ना, बादऊ करके एक सूत्र है। इसमें है शब्द की आदि में होने वाले ना को णा विकल्प से होता है। कभी होगा और कभी नहीं होगा। जैसे नर, नर शब्द है, नरहा बना, तो नरो होगा और नरो होगा। ठीक है ना, ऐसे ही अब आप देखो कौन सा देखना। अब आप सब, हम आपको बताते हैं। नमः बना, नमः को लमो बना। ठीक है ना, अब ये शब्द है जो हम इसको अलग कलर में कर दे रहे हैं। आप फिर बताना कि कैसे बना। चलो अब आप लोग बताओ कि नमा का नमो कैसे बना? नमो सर मैं के ऊपर विसर्ग। जो मैं के बाद जो विसर्ग है, विसर्ग का प्राकृत में हटकर ओ हो जाता है। वो हो जाता है। ठीक है ना, अब बता रहे हैं। अब आपको कैसे बोलना है ये समझे। आपको ऐसे बोलना है कि पहले तो बादव सूत्र से ना का णा हुआ। ठीक है ना, दिख रहा है सामने के नहीं? फिर एक सूत्र है अतो डो विसर्ग से, अभी हम बताएंगे, ये सारे लिखा देंगे आपको। 20 सूत्र है कम से कम। तो उसमें क्या है, अतो डो विसर्ग से कि माँ का जो विसर्ग है उसको ओ हो जाएगा, तो नमो नमो बन गया। ये सब जगह लागू होगा। अभी आपको आएंगे ये सारी चीजें, आप अपने आप हल करने लगे कैसे बना। आप बताओ नदी का नई कैसे बना, बताएं।
तो वादव सूत्र से ना का ना हो गया। ना का ना हो गया। और फिर उसमें और बताना। अभी इसमें एक चीज ये है कि कागा चाजा दादा दादा पा बा याम प्रायु लोक सूत्र से दा का लोप हुआ, दा का उसका लोप ई हुआ शेष बचा, इसीलिए नई बन तो ई गया। की देखो बिल्कुल सॉल्व तरीका अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब इसमें एक शब्द नीचे जो आ रहा है निष्णा, है ना, देखो आप, निष्णा है ना। अब निष्णो बना, कैसे बना अब आप बताएं। सर ये विसर्ग निस्सृणः, तो ये विसर्ग ओ हो गया विसर्ग की जगह। पहले पहला शब्द से लेना। सर वादव पहले सूत्र से और ये शा का रह सा हो का तो जाता रह हो है गया और और विसर्ग फिर का शा ओ का जाता सा हो है। गया। जी और बस। सैनी और प्राकृत में सा का उपयोग होता है और बाकी में ये वाला शाह और शाह शक्कर वाला उपयोग होता है। ठीक है, अरे आप लोग तो बढ़िया एक दिन में ही जानने लगे। देखो इसको ऐसे देखना है कि बादव सूत्र से ना का ना हुआ, ठीक है ना। ससो सा सूत्र जो है ना, उससे सा के स्थान पर सा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद विसर्ग है, तो अटो डो विसर्ग सूत्र से विसर्ग को ओ हो गया, तो निष्णो बन गया। ठीक है। अब निर्मंगना का बताएगा कोई। नुमनो कैसे बना। इसमें क्या, अभी तो अपन ये समझे, ये सुर वाला हम बाद में बताएंगे कि सुर का परिवर्तन कैसे होता है। अभी ये समझना ना का ना हुआ, ठीक है ना। और इधर क्या हुआ कि इधर भी जो अलग वर्ण का व्यंजन था, देखो ये, इसको बड़ा करो पहले। अपना नियम ये है कि प्राकृत में उसी वर्ग का व्यंजन आएगा, ठीक है ना। अब देखो णा और ना की संगति इधर बैठ रही है, इधर संगति नहीं बैठ रही थी, तो इस जगह पर इस तरीके का किया गया है। ये अभी आप जब संयुक्त व्यंजन के परिवर्तन पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी और आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। अपन देखेंगे, मगर अभी इतना आप लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब जवाब दिए हैं, अच्छा है। ये छोटी ये की ऐसा मात्रा भी छोटे थोड़ा सा की नॉलेज कैसे? आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र अपन को, ये भी बादव सूत्र जो है ना, वो प्रारंभ के नाकोड़ा करता है, और नोणा सूत्र जो है ना, वो मध्य वाले या अंत वाले नाकोड़ा करेगा। इतना बस ध्यान में हमें रखना है, ठीक है ना। अब आप आ जाइए इस पे, सूत्र देखिए इधर वाला। एक सूत्र है खा घा था था आम, ठीक है ना। इसमें क्या है विशेषता, ये समझ। अभी अपन ने का पढ़ा, का वर्ग से जैसे अपन स्टार्ट करेंगे, का गा का उसमें पढ़ लिया। अब उसमें से बचा था खा, दूसरा अक्षर खा है और चौथा अक्षर घा है, तो दोनों बचे थे। इधर ता पढ़ लिया था, तो ता के बाद आता था, तो था इसमें है, और चौथा अक्षर है धा, तो धा इसमें रह गया। और फिर वैसा ही भा उसमें रह गया था, तो भा इसमें है। तो इस तरीके से बताया गया है कि सुरों से परे असंयुक्त और अनादि खा घा था था और भा को हा हो जाता है। जैसे आप देखेंगे शब्द, हमने नीचे आपको शब्द लिखे हैं, इसमें से सही जो प्रचलित शब्द है हम उसको उठा के हम आपके सामने रख दे रहे हैं, तो आप देखेंगे, आप सूत्र के माध्यम से बना देंगे कि कैसे शब्द आ रहे हैं। देखो इसको हम बहुत अपना, जब अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, तो नमोकार मंत्र में ये वाला शब्द आता है साधु, साहु बना। नमो नमो वैरियाणम नमो लोहे सब साहुगम,
साहू शब्द, अब कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि साधु का साहू कैसे बना, तो आप बता तो सकती हैं कि था 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 भाम, इस सूत्र से जो हमारा हा है उसको हा हो गया, और हा होने पर फिर विभक्ति उधर छोटा ऊ था तो उसको बड़ा ऊ हो गया। इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसमें बता देंगे कैसे साहू शब्द बना। हाँ सर। अब ऐसे देखो बहुत सारे शब्द हैं, देखो सखा, सहा, मोह, मुख, जो देखो कितना प्रभाव है। वर्तमान की भाषाओं पर प्राकृत का भी प्रभाव है। अपन मुख के लिए मुख थोड़ी बोलते, मुँह बोलते हैं कई जगह। अगर मुँह बोलेंगे आप देखेंगे तो मुँह को क्या बोलेंगे, प्राकृत शब्द है मुँह। उसके बाद देखो मेखला, मेखला जानते क्या कहलाता? मेखला नहीं सर, नो सर। करधौनी जो पहनते ना कमर में, करधौनी को मेखला बोलते हैं। तो मेहला शब्द उसके लिए प्राकृत में आया है। देखो मेघ, हा का हा हो गया मेहो, मेघ माने बादल रहते ना। जघन्नम, जहन्नम, जघन्नम जो शब्द है ना वो छोटे के लिए उपयोग में होता है, छोटे क्या के लिए। मस्त है मघा, माहो, ना। देखो नाथ के लिए नाहु शब्द आया। देखो नीचे धा का हा प्रयोग जब अपन देखेंगे तो इसमें साधु के लिए साहु नेहा जी शब्द का अपना प्रयोग माइक है। ऑफ कर लीजिए। क्या सर किसी का माइक ऑन है। इसका फिर सब म्यूट हो जाएंगे, क्या फायदा उस चीज, और अपने आप म्यूट कर लेंगे जो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर आप म्यूट कर दीजिए। हाँ झूठ तो मैं बोलती नहीं। किसका? उनका नेहा जी का खुला है क्या? तो इसमें क्या है कि अपन जब देखेंगे ना तो सारे शब्द इधर देख रहे हैं आप, और था का हा में प्रयोग, था का हा में कैसे कैसे चेंज हुए। जैसे आप अब देखेंगे सभा शब्द है, समोसरण सभा होती ना जैसे अपनी, तो सहा शब्द का प्रयोग हुआ है। सहावो, स्वभाव के लिए सहावो शब्द हुआ है। नाभः, नाहम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह आप देखेंगे खा का जो खा, घा, था, था और भा, इन 5 वर्ड के लिए एक शब्द होता है, व्यंजन एक ही है हा। अकेला हा होगा, उसकी जगह और कोई शब्द नहीं होंगे। ये प्राकृत का नियम है सूत्र के माध्यम से। अब अपन देखेंगे कि जैसे आता है ना, आपके यहाँ कई शब्द होंगे। अभी अपन ने ये सूत्र छोड़ दिया था, इसके आगे का देखते हैं। ये वाला आपने कल देखा था ना, सा और सा के स्थान पर सा, ससो सा सूत्र है। ये भी ध्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें सिर्फ तीनों सा की जगह पर एक सा ही होता है। जैसे शब्दहा है, शब्दहा की जगह शब्दों बन गया, सद्दो। आप पढ़ते ना द्रव्य संग्रह में, सद्दो बंदो थूलो संठान वेदतम छाया उद्धो दादा सैया, इस तरह से पढ़ते ना, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती। देखो सामा, श्यामा, शुद्धम, शुद्धम, यह है ना। अब सोही, शोभित के लिए, ठीक है ना। और देखो ये सेजा शब्द है, सेजो बना जो, है ना। अब इसमें से आपको एक शब्द जैसे आप उठाएंगे, तो आपने शब्द उठाया, देखो इधर मैं बताता हूं।
ऊपर करके इधर। अब आपको ये बताना है कि ये शब्द जो है ना कैसे बना। शोभित, शोभते, शोभित के लिए सोही बना, कैसे बना? तो पहले तो शशो सहा सूत्र लगा, जी उसमें श का सा हो गया। जी फिर ख ग ध ध भाम वाले से भ का हा हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर आगे नहीं पता। क्या है कि ता का लोप हाँ, होके कागा चाजा तादा पा पायाम प्रायोलुक सूप से ता का लोप हो गया, उसका ए बचा और ई के लिए ई हो गया। बस इतना, अभी अभी इतना जानना, ये आगे ठीक है। और चीजें आएंगी वो भी अपन देखेंगे यार। मतलब अभी जितने सूत्र अपन ने पढ़े हैं उन सूत्रों को देखना है। अब आपको एक शब्द दिया जा रहा है, इसी में से दें इस शब्द कैसे बना, शब्द शब्द का। सर इसमें भी शाखा शशो सहा से स बन गया और फिर हाँ अपने ही वर्ग वाला रिपीट होता है तो दा 2 बार आ गया और हाँ हाँ ठीक है। जो विसर्ग है उसका ओ हो गया। जी जी बिल्कुल सही है। अब आप बताएंगे। सर हाँ आधा बताएं। बाजू शब्द का है तो वो दा कैसे बना? क्या का? शब्द जो लिखा था अभी इसके पहले वाला, हाँ हाँ एक स्क्रीन मिनट। चेंज हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है। ये शब्द, शब्द में जो आधा बा है इसका आधा दा कैसे हुआ? ठीक है ठीक है। इसके लिए भी एक सूत्र है, वो हम आपको परसों बताएंगे। बताएंगे आपको कि कौन सा वर्ण अगर पहले आ रहे हैं, मतलब सब जितने संयुक्त वर्ण आएंगे ना, इन सब वर्णों के लिए एक सूत्र ऐसा है कि अगर जैसे का गा तादा पावायाम ऐसा सूत्र है, ऐसे ही वो सूत्र है, उसमें क्या है कि अगर ए वर्ण संयुक्त वर्ण में पहले आ रहा है तो पहले उनका लोप कर देंगे, बाद में दूसरे को दुत्त कर देंगे, दूसरा आ जाएगा। इधर अभी अपन को ये समझना है, देखिए। संयुक्त मतलब जिसमें स्वर नहीं रहेगा। हाँ, तो ये जो बा और दा है ये संयुक्त वर्ण है। शब्द में सा शब्द तो असंयुक्त है और जो बा और दा है ना वो संयुक्त है, ये देखना है, ठीक है ना। अब इसमें अपन देखते हैं कि अपन ने देखा जैसे इसको तोड़ा पहले, ठीक है ना, फिर बा, ठीक है ना, दा, तो फिर हा, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। ये हो गया। इसमें क्या है कि जैसे अपन ने सूत्र है एक, उसका लोप करेंगे तो उससे बा का लोप हो जाएगा। तो जब बा का लोप हुआ तो लोप होने पर ऐसा है कि जहां लोप होगा, आगम होगा या कोई वर्ण आया हो या लोप हुआ हो या शेष बचा हो तो उसको दुत्त हो जाता है। तो दुत्त होने पर क्या होगा, एक दा और विराजमान हो जाएगा इसकी जगह। तो क्या हो जाएगा, अब इसको देखो, इस सा को क्या हो गया, ये वाले सा को सा हो गया, ठीक है ना। अब ससो सा से सा हो गया, तो फिर दा को दुत्त हो गया, और फिर विसर्ग को ओ हो गया। क्या बन गया, क्या बना, सद्दो, बना कि सद्दो। नहीं बना? यस सर। ए, अब जैसे आप अपने आप बना लेंगे, कर्म को जैसे बना। सर तीर्थंकर भी जब आपने बताया था। हाँ वो हम बताएंगे, कर्म को बताओ पहले। कम, कम बना, कम, आधा ठीक है ना, मा कम बना। अब कैसे बना कि हमने इस रा को लोप किया, ऊपर की ला रेफ, को जहां लोप हुआ तो उसकी जगह क्या हुआ कि माँ को दुत्त हो गया तो कम बन गया। इसी तरह धम्म बन जाएगा धर्म के लिए। सर आपने बताया तो संयुक्त में स्वर नहीं होता पर माँ में तो आ है ना। कहा, देखिए कर्म में का, ये रा की रेप है और उसके बाद माँ और अ,
अब आप समझो किसमें आप जो समझ रही हैं कि माँ में आ लगा है, ठीक है ना, मगर माँ में आ लगा, आप तोड़ो पहले इसको। ठीक है, ये तोड़ा, फिर इसमें रा कर्म, फिर माँ, फिर आ, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं, कि थोड़ा जी बड़ा सर। करना पड़ेगा? दिख रहा। ये है। इसमें क्या दिक्कत है कि मैंने ये कहा था कि सुर बीच में सुर नहीं रहता, अगर इसके बीच में सुर लगा देंगे तो रा पूरा हो जाएगा, तो बीच में कहाँ सुर है? अच्छा, तो सिर्फ दो जब व्यंजनों के, बीच में स्वर नहीं सुनो, होगा। दो व्यंजनों के बीच में अगर सुर नहीं है तो वो कहलाता संयुक्त वर्ण। जी। अब इनके बीच में सुर तो नहीं है, ऐसे धर्म में भी आप करेंगी तो धर्म में भी नहीं मिलेगा, ना शब्द में मिलेगा, सुर तो नहीं है, बीच में सुर नहीं होना चाहिए, वो होता है। अब आपका शब्द जो था ना, आप कह रही थी तीर्थंकर, हम उधर ही चलते हैं, आपको बता, ठीक है ना, आपने बोला था तीर्थंकर, जो शब्द आया ना उसके लिए ये आया नीचे हाँ, तीर्थंकर, वो तिथरो आधा ता कैसे है? बता दे रहा हूँ। ये शब्द है आपका, ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं? जी अब सर। ता, फिर बड़ी ई, ठीक है ना, था, रा आएगा, रा के बाद था आएगा, और फिर आ आएगा, फिर का आएगा, फिर आ आएगा, फिर रा आएगा, फिर आ विसर्ग वाला, ये है व्यवस्था, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इधर देखो, ती तो ती आ गया, अब अपन ता और था, तो अपन जैसे रा का सर लोप आम करेंगे, छूट गया ना। रा का लोप हुआ तो सर आम छूट गया। क्या? तीर्थंकर। हम वो तीर्थ। इसमें सम्मिलित हो जाएगा ना इस वाले। हाँ अब आया सही। हाँ हाँ, ठीक है ना, तीर्थंकर। तो इसमें क्या हुआ, अपना जो रा है ना, एक सूत्र है सर्वत्र लवराम बंदे, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे शरम हो, मतलब या तीर्थंकर हो, कोई शब्दों उसमें रा का लोप हो जाता है। सर्वत्र लवराम माने रा नीचे हो या ऊपर हो, ये ऊपर वाला रा है, जैसे आप चक्र लिखेंगे ना तो चक्र में नीचे वाला रा आता है, तो ऊर्ध्व वाला रा और अधो वाला रा, दोनों रा का लोप होता है प्राकृत में, ठीक है ना। तो इस जैसे रा का अपन ने लोप किया, अब रा का लोप करेंगे तो इसको दुत्त करना पड़ेगा, और था को दुत्त किया, तो आप जो अभी अपन बता रहे थे ना प्राण महाप्राण वाली बात है, तो क्या है ना कि महाप्राण तो एक साथ नहीं रहते, ठीक है ना, तो इसमें था के लिए क्या होगा, था के पहले कौन सा वर्ण है, ता, तो ता आ जाएगा इसकी जगह पर, तो क्या हो जाएगा, है तो, ठीक है ना, का या हो पहले गया, का वर्ड आता है। क्या क्या कह रहे हैं आप? उसके पहले का वर्ड आता है, जैसे हाँ, दो उसके था एक साथ जो नहीं हो वर्ण है सकते। उसके पहले का आएगा, जैसे अष्ट ओके। लिखा, तो अष्ट में जब आप शब्द देखेंगे, अष्ट वाला, अष्ट में जब आप देखते हैं तो कौन सा वर्ण आता है, अष्ट, अष्ट। आधस्या वो अट्ठ बन जाता है उसका। हाँ अट्ठ बनता अट्ठ है हो ना, जाएगा। तो अब ये बताओ अष्ट अट्ठ के लिए अष्ट कैसे बना, जैसे अब देखो इधर अष्ट, ठीक है ना, अब अष्ट के लिए अट्ठ बना, ये है, ठीक है ना। अब ये कैसे बना कि सा का लोप कर दिया, और जब सा का लोप किया तो टा दुत्त होगा, और ठा अष्ट को, ये अष्टा है, अष्टा एक सूत्र है, तो टा की जगह पर ठा हो जाता, तो ठा होगा, ठा दोनों एक साथ रह नहीं सकते, तो उससे पहले वाला वर्ण कौन सा आएगा, टा आएगा, तो उस तरीके से वो टा उधर विराजमान कर देते।
ये आएगा अभी सूत्र के माध्यम से आप तुरंत जानकारी प्राप्त करने लगे। हाँ अभी अभी अस्ट वाला समझ में नहीं आया, तिथैरो वाला आ रहा है। वो आएगा, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जी और सर। कोई इसमें और प्रॉब्लम हो तो बताएं। इन सूत्रों में किसी को कहीं दिक्कत हो कोई भी तो बताएं। एक बार हम पीडीएफ आपको फिर से भेज देंगे तो आप एक बार रिवीजन कर लेना, तो फिर अगर उसमें कोई हाँ लगा के देख लेंगे सर, यदि एक कुछ बार जब आप प्रॉब्लम आएगी पढ़ेंगी तो और कल बता। लगाएंगी तभी आपको आ पाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अपन सोचे कि वैसे ही आ जाए तो नहीं आ पाए। और इसमें क्या है कि सूत्र वाला इसलिए बता रहा है कि एक बार अगर आपने सही से सीख लिया ना तो फिर कभी विस्मृत नहीं होगा। आप तुरंत आपको हम एक शब्द देंगे, आप तुरंत उस शब्द की संधि विकसित करके आप बता देंगे कि इस प्रकार इस तरीके से ये परिवर्तन हुआ। अभी अभी तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से जानने लगे, 2 या 3 दिन बाद भी आपको कोई एक गाथा दे देंगे तो आप बता दें कैसे गाथा का परिवर्तन हुआ, तुरंत बता देंगे, हमें नहीं बताना। ठीक है ना? और कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर हाँ मेरी आज पहली क्लास है, तो आपने जो भी क्लास ली उसकी वीडियोस दे देना, वो ग्रुप पर नहीं है। हाँ वीडियो भी दे देंगे और उसकी मैंने पीडीएफ भी भेजी है तो वो देख लेना। पीडीएफ देख ली थी मैंने, वो समझ भी ली थी, लेकिन मेरे पास वीडियो होंगी तो मैं और अच्छे से देख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? और कोई दिक्कत हो किसी को तो बताएं। आप लोग सर पहले मैंने देखा था जी सर, मैंने जब मुझे समझ में नहीं आता था ये संयुक्त असंयुक्त क्या होता है, तो मुझे नेट में देखा था, तो उसमें ये भी बताया गया था कि ये स्वर वाला भी संयुक्त असंयुक्त होता है, व्यंजन वाला भी संयुक्त असंयुक्त होता है, तो ऐसा कुछ नहीं, संयुक्त तो अपन ये समझ रहे हैं कि जहाँ जिन वर्णों के बीच में स्वर ना हो वो व्यंजन वर्ण जो है उनके बीच में स्वर ना हो वो संयुक्त होता है, और जिनके बीच में स्वर हो वो असंयुक्त होते हैं। इतना बस समझना है और कुछ नहीं समझना। ठीक है। और ठीक है, बस हो गया। और कुछ अगर दिक्कत हो किसी को तो पूछ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? इनको चले फिर हम याद कैसे करना है सर? इनको अभी याद याद करने, आपने जो सूत्र बता रहे हो। अभी तो आपको परिवर्तन बता रहा, फिर आपको याद करने के लिए अलग बता दें। ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर।